हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th विषय गणित का क्वेश्चन पेपर। और इस प्रश्न पत्र में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2023 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। टोटल पूर्णांक जो है वो आपका होगा 70 नंबर का। तो यहाँ पे नोट दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन सभी को आप निर्देश में दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के आ और बा 2 खंड हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 खंड में डिवाइड होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करने हैं। खंड आ ए जो है वो 20 नंबर का है, जिसमें सारे प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पीय होंगे और इसका आंसर OMR शीट में आपको देना। OMR उत्तर पत्रक पर अंकित किए जाने के पश्चात उन्हें काटें अथवा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। खंड मा में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड आ में जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न थे और अब खंड बा में जो है हमारे वो 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। यदि रफ कार्य करने के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। इस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं ना मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। तो इस तरह से थे हमारे जितने भी निर्देश। इसमें आपको बताया गया कि आपका प्रश्न पत्र जो है वो कितने खंड में होगा, प्रत्येक खंड जो है वो कितने नंबर का होगा और जैसे आपको रफ कार्य करना है तो कैसे करना होगा। प्रश्न पहला है, परिमेय संख्या 17/2 की पावर 2 × 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, 1, 2, 3 या 4। और यहाँ पे जो भी प्रश्न हैं उनके इंग्लिश में भी यहाँ क्वेश्चन दिए हैं। आपको इनमें से जो भी करना हो आप कर सकते हैं। 2 में यानी कि आपको 1 करना है, या ऊपर वाला करिए या ये वाला। प्रश्न दूसरा है, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। -3, 2, 5 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न तीसरा, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा 3, 4, 5 या 6। प्रश्न छठवां है, समीकरण x² -3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा 3/5, -3/5, 2/5, -2/5। 10 दिया है, त्रिभुज ABC में यदि AB जो है बराबर है 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC 6 सेंटीमीटर हो तो एंगल B की माप होगी 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। प्रश्न 11वां, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है। त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। प्रश्न 12वां, दिया है, चित्र में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 2 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर है तो एंगल BAD और CAD का अनुपात होगा। यानी कि B और AD और CAD इसका जो है क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए होंगे, सही वाले को आपको सॉल्व करना है, उस पर जो है OMR शीट पे टिक करना है। प्रश्न नंबर 13 है, sin 31 डिग्री अपॉन cos 59 डिग्री का मान होगा -a, 0, 1 या 2। प्रश्न नंबर 14 दिया है, चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अनमन कोणों की माप क्या होगी।
तो इस तरह से चित्र दिया गया है। अब नीचे ऑप्शन क्या क्या है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 है, यदि एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 2 मीटर हैं तो पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या होगी 18, 12, 16 या 24। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो यहाँ पे सारणी दी गई होगी और इसका जो भी आंसर है वो नीचे इन चारों ऑप्शन में से बताने हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया है, यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका होगी। यानी कि माध्य और बहुलक दिया गया है तो आपको माध्यिका बताना है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। यहाँ पे दिया गया है बारंबारता, इसका बहुलक निकालना है। प्रश्न 20 दिया है, प्रश्न नंबर 20 यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न के, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। ऊपर वाले में बहुलक पूछा था और प्रश्न नंबर 19 में, और इसमें आपको माध्यिका बताना है। तो इस तरह से तो थे हमारे 20 जो हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो कि एक एक नंबर का था। तो 20 नंबर आपको खंड आ यानी बहुविकल्पी प्रश्न से मिलेंगे। प्रश्न दूसरा है, किन्हीं 5 खंडों को कीजिए। यानी कि यहाँ पे 6 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको 5 प्रश्न करना है। ये प्रश्न जो है वो आपके 4-4 नंबर के हैं। इसके पहले वाला हमारा 2 नंबर का था और ये हमारा 4 नंबर का है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न पहला है, के का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक द्वितीय हल है। प्रश्न बी, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। प्रश्न सी है, प्रश्न सी है 7.6 सेंटीमीटर। प्रश्न सी है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3 और 4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। प्रश्न डी है, यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न ई है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्य 25 है। तो नीचे बंटन दिया गया होगा। प्रश्न एफ है और ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी के बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें बहुलक बताना है आपको। तो इस तरह से 6 प्रश्न जो हैं वो आए हैं, इनमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं। ये सारे प्रश्न ये आप देख सकते हैं, नंबर यहाँ दिए गए हैं, 4-4 नंबर के हैं। 5 प्रश्न करने हैं और 4 नंबर के आपके प्रश्न हैं। अब प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये प्रश्न दिया है समीकरण हमारा और अथवा करके इसमें ऑप्शन होगा, या तो आपको ये वाला प्रश्न करना है या फिर ये वाला। प्रश्न नंबर तीसरा जो है आपका 6 नंबर का होगा। तो देखते हैं अथवा में क्या ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये तो प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथे में दिया गया है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर से बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 ब्रैकेट बंद मीटर है। अथवा करके एक ऑप्शन मिलेगा। ये प्रश्न चौथा भी आपका 6 नंबर का होगा और 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर है। तो इस तरह से 2 प्रश्न दिए हैं प्रश्न वो में। ये सब आपके जो हैं वो डी रही क्वेश्चंस हैं
जो कि आपका 6 नंबर का होगा। प्रश्न 5वां, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। अथवा 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ये भी जो है आपका 6 नंबर का होगा प्रश्न। तो इस तरह से तो था हमारा खंड बा जो है 50 नंबर का, जिनमें से आपने देखा कि जो है प्रश्न पहला जो था वो 2-2 नंबर के 6 प्रश्न थे, और प्रश्न दूसरा है वो 4 नंबर के प्रश्न थे, और तीसरे, चौथे, पाँचवें में आपके 6-6 नंबर के प्रश्न थे, और जिनमें आपको एक एक ऑप्शन मिले थे। तो इस तरह से 50 नंबर जो है वो खंड बा से हमें। आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।